हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फेल और उसकी किस्मों को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के तीसरे फेज के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। हम फेल से मुतालिक सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको बताने के बाद इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि वह लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं फेल। जैसे खाना पीना आना जाना, ये फेल है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं ये क्या है, फेल की मिसाल है। इसी तरह मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इंतज़ार कर रहा हूँ ये फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि चारों सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है ये फेल की मिसाल है। क्यों? क्योंकि इससे काम का करना या होना जाहिर हो रहा है। अब फेल की किस्मों की बात करें तो फेल की किस्मों में फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं फेल लाजिम क्या होता है। तो वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे वो होता है फेल लाजिम। अब सवाल पैदा होगा कि फाइल क्या होता है। तो फेल तो आपने समझ लिया, काम का करना या होना जिससे पता चले वो होता है फेल। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। पहले आप फाइल और मफूल समझ लीजिए, उसके बाद हम फेल लाजिम को समझेंगे। वह लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे फाइल कहलाता है, और वो लफ्ज जिस पर किसी काम का असर पड़े मफऊल कहलाता है। जैसे अली ने खत लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काम करने वाला कौन है, खत कौन लिख रहा है, अली। तो यहाँ पे अली जो होगा वो होगा फाइल। ठीक है, और काम का असर किस पे पड़ रहा है, अली क्या कर रहा है, खत लिख रहा है। तो ये जो खत का लिखना है, ये जो खत है, इस पे असर पड़ रहा है काम के होने का, तो ये होगा मफऊल। ठीक है, और जो काम हो रहा है लिखना वो आपका होगा फेल। तो यहाँ पे काम करने वाले को फाइल, जिस पे काम हो रहा हो उसे मफूल, और जो काम का होना या करना जिससे पता चले उस लफ्ज़ को फेल कहते। तो ये आपने जान लिया। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे थे कि फेल लाजिम किसे कहते हैं। तो फेल लाजिम वो है जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद रहे, मफूल की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ फेल और फाइल पे ही बात मुकम्मल हो जाए तो वो फेल लाजिम होता है। जैसे अहमद जागा, तो यहाँ पे मफूल कोई नहीं है, सिर्फ फेल और फाइल है। अहमद फाइल है, जागा मफूल है, इन्हीं दोनों से बात मुकम्मल हो गई, अहमद जागा। अख्तर भागा, अलीसा गई, अकरम सोया। इन सभी सेंटेंस में आपको फेल और फाइल पे बात मुकम्मल हो गई, मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये सभी फेल लाजिम की मिसालें हैं। अब फेल मुतअद्दी क्या होता है। तो वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफऊल की ज़रूरत पड़े, यानी कि वो फेल जिसमें फेल फाइल और मफऊल तीनों की ज़रूरत पड़े, यानी कि काम का असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद न रहे बल्कि मफऊल को भी ज़रूरत पड़े, मफऊल की भी ज़रूरत पड़े, वो फेल मुतअद्दी होता है। जैसे जावेद ने सामान उठाया, तो जावेद फाइल है, सामान मफऊल है और उठाना फेल है। तो इसमें आपने देखा फेल फाइल और मफऊल तीनों की ज़रूरत पड़ी। तो जब किसी काम का असर फाइल और मफऊल पे भी पड़े तो वो फेल मुतअद्दी होता है। इसी तरह आलिया ने रोटी पकाई, जमील ने ईमेल पढ़ा, अहमद ने ख़त लिखा, साहिर ने खाना खाया। ये सभी ऐसी मिसालें हैं जिसमें फेल फाइल और मफऊल तीनों की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये फेल मुतअद्दी की मिसालें हैं।
अब बात करते हैं फेल नाकिस क्या होता है। तो वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता है, वो होता है फेल नाकिस। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। असलम अक्लमंद था, राजू और नौशाद दोनों कामचोर थे, सूरज तुलू हुआ, वह ज़िद्दी है, वो कामयाब हो गया। अब इन जुमलों में था, थे, हुआ है और हो गया, ये सब ऐसे अफ़ाल हैं जो कि नाकिस हैं, इसलिए हम इन्हें फ़ेल नाकिस कहेंगे। फ़ेल मुरक्कब क्या होता है? तो वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़ाल से मिलकर बने फ़ेल मुरक्कब होता है, जिसमें दो फ़ेल हों और दोनों मिल जाएं। दिल भरना और जाना, भर जाना, भरना एक फ़ेल है, जाना एक फ़ेल है, दोनों मिलके बन गया भर जाना। तो ये दिल भर जाना फ़ेल मुरक्कब है। इसी तरह निकाल देना, निकालना एक फ़ेल है, देना एक फ़ेल है, दोनों मिलके बन गया निकाल देना। तो यहाँ पे ये आपका फ़ेल मुरक्कब कहलाएगा। फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ूल ये तीनों चीज़ें आपने जान ली। अब हम बात करते हैं इसमें फ़ाइल क्या होता है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और फ़ेल की मुनासिबत से जो नाम दिया गया हो उसे हम इसमें फ़ाइल कहते हैं। और वह इस्म जो मफ़ूल की, जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत को ज़ाहिर करे, वह इस्म जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत को ज़ाहिर करे वो होता है इसमें मफ़ऊल। अब यहाँ से आप देखेंगे तो टेबल बना हुआ है, ये है फ़ेल, ये फ़ाइल और ये मफ़ूल। नकल ये फ़ेल है। उसके बाद जो नकल करता है उसे कहेंगे नाकिल। तो ये नाकिल इसमें फ़ाइल हो गया। जिसकी नकल की जाती है वो हो गया मनकूल। सजदा ये फ़ेल है, सजदा हो गया फ़ाइल और मसजूद इसमें मफ़ूल हो गया। इसी तरह अबदा फ़ेल है, आबिद इसमें फ़ाइल है, माबूद इसमें मफ़ूल है, हुब फ़ेल है, मुहिब ये इसमें फ़ाइल है और महबूब इसमें मफ़ूल है, यानी जिससे मोहब्बत की जाए। अच्छा, ज़माने के लिहाज से जो फ़ेल की तीन किस्में उसे जान लेते हैं। वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो फ़ेल माज़ी यानी कि पास्ट टेंस। वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो फ़ेल हाल यानी कि प्रेजेंट टेंस। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे हम लोग कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर टेंस। ये आप सभी लोग जानते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे हम लोग कहते हैं फ़ेल मारूफ। इमरान ने आम खाया, अब फ़ाइल इमरान इसका मालूम है। इमरान ने आम खाया, किसने आम खाया? इमरान ने। तो इमरान यानी कि इसका फ़ाइल मालूम है, तो इसे हम लोग कहेंगे फ़ेल मारूफ। ठीक है। शाहिदा नमाज पढ़ती है, कौन नमाज पढ़ता है? शाहिदा, यानी कि इस सेंटेंस का जो फ़ाइल है वो मालूम है, इसलिए इसको हम लोग फ़ेल मारूफ कहेंगे। तो वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो फ़ेल मारूफ है, और वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ी जाती है, किसने पढ़ी? नहीं पता है ना, बस नमाज पढ़ी जाती है। आम खाया गया, किसने खाया? नहीं पता है, तो ये फ़ेल मजहूल की मिसालें होंगी। किताब लाई गई, किसने लाई? नहीं पता, तो ये फ़ेल मजहूल है। वो फ़ेल जिसमें ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों की झलक मिलती है उसे हम लोग फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। वो आए तो मैं चला जाऊँगा, यानी कि आए ये फ़ेल हाल है, चला जाऊँगा फ़ेल मुस्तक़बिल है। तो जिसमें फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाएं वो फ़ेल मुज़ारे होता है। फ़ेल अम्र क्या होता है? तो वो फ़ेल अम्र है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या कुछ करने की दरख्वास्त की जाए। जैसे मैं कहूँ ख़त लिखो, तो ये क्या है? फ़ेल अम्र। मैं कहूँ लाइक करो, तो ये क्या है? फ़ेल अम्र। मैं कहूँ सब्सक्राइब करो, ये फ़ेल अम्र है। इसी तरह रिक्वेस्ट भी किया जाए, शेयर कर दीजिए, तो ये भी क्या है? फ़ेल अम्र है। मैं मना करूँ किसी काम के लिए, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए तो वो आपका फ़ेल नहीं होगा। शोर मत मचाओ, डिसलाइक मत करो, ठीक है। तो ये क्या है? फ़ेल
नहीं है। शोर मत करो, इधर न उधर न जाओ, धूप में न खेलो, झूठ मत बोलो, गरीब का दिल न दुखाओ। तो ये फेले नहीं की मिसाल है। चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हें हल करते हैं। पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है, माजिद ने गजल पढ़ी थी, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? तो माजिद ने गजल पढ़ी थी यानी कि पहले पढ़ी थी, गुजरे हुए जमाने में पढ़ी थी, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो सेंटेंस है वो पास्ट है यानी कि माजी है। माजी में भी करीब हो सकता है और बईद हो सकता है। तो बताओ ये करीब का है कि दूर का है? तो दूर का है। पढ़ी थी यानी बहुत पहले पढ़ी है। ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि माजिद ने गजल पढ़ी, अगर ये होता तो माजी करीब हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि माजिद ने गजल पढ़ी थी, तो ये माजी बईद है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। काश कि वह आता किस फेल की मिसाल है? तो इसे हम कहते हैं फेले माजी तमन्नाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काश जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और ये गुजरे हुए जमाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम गुजरे हुए जमाने में किसी काम को करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो वो माजी तमन्नाई हो जाती है। जैसे काश कि मैं मेहनत किया होता, तो ये जो आप काश कह रहे हैं गुजरे हुए जमाने में कह रहे हैं, इसलिए ये माजी होगा, और आप तमन्ना जाहिर कर रहे हैं इसलिए तमन्नाई हो गया। तो ये माजी तमन्नाई है। काश कि वो आता माजी तमन्नाई है। तुम गए थे, ये क्या है? तो ये फेले माजी बईद है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वो खाता है, मैं खाता है क्या है? तो ये खाता है जो है ये फेले हाल है। फेले हाल आप देखेंगे तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन दिया है, प्रेजेंट में है, खाता है यानी फिलहाल खा रहा है। माजी शक्किया की मिसाल यानी जिसमें बात 100% श्योर ना हो, कंफर्म ना हो, वो होता है माजी शक्किया। तो माजी शक्किया की मिसाल कौन सी हो गई? वह आया होगा, बी वाला ऑप्शन। जिस फेल का असर फाइल से गुजर कर मफूल तक पहुंचे उसे हम क्या कहते हैं? फेले मुतअद्दी कहते हैं। ठीक है, जब फाइल तक ही महदूद फेल और फाइल पे बात मुकम्मल हो जाए तो उसे फेले लाजिम कहते हैं। जब मफूल तक बात पहुंच जाए तो वो आपका फेले मुतअद्दी हो जाता है। ठीक है ना। फेले हाल की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में हैं। या पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब वो बुलाए तो आना, न बुलाए तो मत आना। यह जुमला किस फेल की मिसाल है? तो ये फेले मुजारे की मिसाल है। फेले मुजारे क्या होता है आपने पढ़ लिया है ऊपर। चलिए एक और सवाल फेले मुजारे से आएगा, ध्यान दीजिएगा उस पे। चलो, तुम कब आओगे? तो यहाँ पे आओगे ये क्या है? ये किस फेल की निशानदेही है? तो ये मुस्तकबिल की है, फ्यूचर की है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। फेल की मुख्तलिफ कैफियत को बताने के लिए ज़मानो मकान का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो यहाँ पे जो मकान होगा वो हमारा करेक्ट होगा। लवाजिम फेल क्या है? अभी इससे रिलेटेड सवाल आएगा। ठीक है ना। चलो, एहतिमाली या शक्किया फेल की कौन सी किस्म है? तो ये फेल माजी की है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि आसिम तुम डैश, तो यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें हमें क्या भरना है कि ये फेले अम्र हो जाए? तो चारों ऑप्शन को आप भर के देखिए नीचे से। आसिम तुम अच्छे हो, तो ये फेले अम्र तो होगा नहीं। आसिम तुम कब आए, ये भी फेले अम्र नहीं हुआ। आसिम तुम कहाँ थे, ये भी फेल। आसिम तुम बैठो, तो यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है आसिम को बैठने का, तो इसलिए यहाँ पे बैठो अगर हम भर देंगे तो ये फेले अम्र बन जाएगा। फेले माजी की मिसाल, तो फेले माजी की मिसाल आप जानते ही हैं, जिसमें हम गुजरे हुए जमाने की बात करें वो फेले माजी होता है, तो वो आया, ये फेले माजी। अच्छा बताओ करीब है कि बईद है? कमेंट में लिखो। वो आया फेले माजी करीब है कि बईद है? चलो, मुजारे, मैंने कहा था ना सवाल आएगा। मुजारे किसे कहते हैं? तो जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो उसे फेले मुजारे कहते हैं। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें जो खेल है ये क्या है? तो ये फेल है। खेलना क्या है? फेल है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अजरा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, यानी कि कल जाएगी, जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है उसमें जाएगी, यानी कि ये फेल मुस्तकबिल हो गया। ये सभी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो, प्रेजेंट में जो हो, फिलहाल जो हो, उसे हम फेल हाल कहते हैं। लवाजिम फेल में कौन कौन शामिल हैं? तो तौर, जमाना और सूरत, ये तीनों लवाजिम फेल हैं, यानी कि जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो जमान, ये जमाना, ये आपका फेल के लवाजिमात में से है, तौर भी है और सूरत भी है, जिससे ये जाहिर होता है कि किसी खास जमाने गुज़िश्ता में काम जारी था, तो इसे हम क्या कहते हैं? माजी नातमाम कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। साद ने लिखा होगा, तो ये क्या है? तो ये एहतिमाल है, जिसको हम माजी शक्किया भी जिसको हम शक्किया भी कहते हैं। तो ये माजी नहीं है, माजी है, जी हाँ माजी है। तो ये माजी एहतिमाली है, लिखा होगा। ठीक है, माजी एहतिमाली है, बी वाला ऑप्शन सही है। जिस जुमले में फेल और फाइल से बात मुकम्मल हो जाए और मफूल की जरूरत ना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? फेल लाजिम कहते हैं। मफूल की जरूरत पड़ जाए तो वो फेल मुतअद्दी हो जाएगा। वो फेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेल मजहूल कहते हैं। जैसे कपड़े धुले गए, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में जाऊंगा, तो ये जमाना जो है वो मुस्तकबिल है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो फेल और फेल की किस्में और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने हल करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।